शोषण करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार हमको आदिम युग में ले जाना चाहती है। जैसे हमारे बुजुर्गों का शोषण किया था वैसे ही जो हमारे आने वाली पीढ़ी को उसी शोषण में धकेलना चाहती है। तो हम चाहते हैं ये स्कूलों का जो बंद करने वाला आदेश वापस लिया जाए, समान शिक्षा लागू की जाए और जो इलाहाबाद और कौशाम्बी की घटना है उसकी अगर ये सही मायने में सच्ची जांच करना चाहते हैं तो सीबीआई से जांच करा लें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है अगर ये सीबीआई से जांच कराते हैं तो इनकी नीयत में खोट नहीं मानेंगे और नहीं कराते हैं तो ये जानबूझ के हमारे लोगों पर जो उत्पीड़न और दमन कर रहे हैं उसको या तो बंद कर दें, नहीं दलित पिछड़ों से लड़ने वाली सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली है, उखाड़ के फेंक देंगे। प्रशासन तो ये कहता है कि सभी लोग भीम आर्मी के आदमी से जिन्होंने उपद्रव मचाया। सभी लोग भीम आर्मी के आदमी है तो सीबीआई से जांच करा लो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से तो कोई जांच की उम्मीद ही नहीं कर सकता, वो तो जातवादी हैं। वो तो जब आगरा में तलवारें लहरा रहे थे उनके समाज के लोग, उन पर क्या मुकदमा दायर किया? वो तो नंगी तलवारें लहरा रहे थे। जबकि आज तो नियम ये है कोई आर्म से फायर भी कर दे तो उस पर मुकदमा लग जाता है। तो इस सरकार से और इस सरकार के मुखिया से तो हमें उम्मीद ही नहीं। संत होने के बावजूद भी वो निर्दयी हो गए, उनको बिल्कुल दया नहीं आती है, वो सामंतवादी हो गए, जातवादी हो गए। हम उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, अपने लोगों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जैसा हमारे नेता ने कहा। सरकारी स्कूल जो बंद हो रहे हैं इसमें आजाद फाउंडेशन भीम आर्मी आखिर बात क्यों ले रही है? बाकी और लोग कहाँ हैं? बाकी और लोग तो इसलिए नहीं ले रहे हैं, बाकी और लोग तो उसी व्यवस्था के द्योतक हैं, वो इधर से ही या उधर से ही। सबसे ज़्यादा गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित लोग का नेतृत्व जो है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। वो उन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं जिन लोगों को जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर रहे हैं, जो बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। अन्य दलों के लोगों के तो अपने स्कूल हैं, विद्यालय हैं और समृद्धशाली हैं, वो क्यों करेंगे? वो तो उस व्यवस्था में घुले मिले लोग हैं। फाइटर भाई आपने देखा होगा प्रयागराज में क्या हुआ। प्रयागराज में जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। उनमें ही कुछ गुंडे आकर ने उन्होंने उपद्रव करा और पार्टी और संगठन को बदनाम करने की कोशिश की। ऐसा भी देखा जा रहा है कि जहां पुलिस प्रशासन भी गाड़ी तोड़ रहा है वहीं लोकल आदमी भी गाड़ी तोड़ रहे हैं और नाम भीम आर्मी का लिया जा रहा है। क्या कहना? तो आपको पता ही है आरएसएस कैडराइज हैं लोग, उनके अंदर नहीं है, सरकार में नहीं बैठे, वो करवाते हैं इस चीज़ को। आप कहीं भी देख लीजिए, आप सोचिए इस देश के अंदर किसी बहन बेटी का रेप हो जाता है, वहाँ पर हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं पहुँच पा रहा, कार्यकर्ता की छोड़िए हमारे चंद्रशेखर भाई भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी मनवादी व्यवस्था है कि लोगों पर अत्याचार आसानी से हो रहा है और वो उन्हीं के लोग जो करवा रहे हैं वो कहते हैं कि बहन बेटी की रक्षा करो, तो बहन बेटियों का बलात्कार करवाने में पूरा इस सरकार का पूरा साथ है। मेरे आपसे ये कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी को रोक लिया गया था, आखिर उनसे इतना भय किसको है और क्यों है? देखो चंद्रशेखर भाई की बढ़ती हुई लोकप्रियता जो है ना, जो उनका कारवा बढ़ रहा है, इससे हर प्रकार के पार्टी संगठन को जलन होने लगी है। कार्यकर्ता दबने को नाम नहीं लेता है। अरे उन्होंने अभी मैं सुनने में आ रहा था, एक न्यूज़ देख रहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं पे वो रासुका लगाएंगे। कितने रुपये लगाओगे आप? जेलें भर जाएंगी आपकी। गिरफ्तार भी किए गए, नाम बताया जा रहा है कि उनके लिए भीम आर्मी फिर सड़कों पर उतरेगी और ऐसे धरने प्रदर्शन होते रहे और होते रहेंगे। सरकार जब तक बहरी है ना, उसके कान के पर्दे जब तक फाड़ ना देंगे, जब तक वो सुनेगी नहीं हमारी बात, और हम सुना के रहेंगे। ये भीम आर्मी के पूरे देश को संदेश है कि आप घर से निकलो और सभी समाज के कार्यकर्ता निकलें और भाईचारा बनाएं और भाईचारा बना करके अपने भाइयों को न्याय दिलाने का काम करें। अच्छा, गाड़ी तोड़ने को लेकर और वहीं एक व्यक्ति गाड़ी हमारे कार्यकर्ता ने किसी ने गाड़ी नहीं तोड़ी है। आप देखिए वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें पुलिस भी शामिल है, उसमें उनके लोकल कार्यकर्ता शामिल हैं। भाई उन्होंने तोड़ा है, ये तो साजिश है ना, साजिश के तहत काम हुआ है। बिना साजिश के कहाँ होता है? तो सब क्या चाहती है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी? क्या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ये चाहती है, जिन बहन बेटियों के साथ आप लोग इस चीज़ के न्याय नहीं दिला पा रहे हो तो कम से कम हमारे को उन बहनों को न्याय तो दिलाने का काम करने दो। आप क्या करते हैं कि जैसे ही आपने देखा कि चमार का बेटा आ रहा है तो आपको दर्द होने लगता है कि इसको गाँव में मत घुसने दो, आप डरे